तुम्हें यकीन है कि हार होगी, लेकिन फैसला तो लड़ाई के बाद होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट। आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ 10th क्लास में जो 10th का जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। आपका ये टाइम बहुत क्रूशियल है, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, है ना। ओनली 7 to 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना है ये आपको पता है। आपने ये भी देख लिया कि किस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है। आपने PYQ भी सॉल्व किया होगा, है ना। मैं आपको बस ये बताना हूँ कि लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 5 फरवरी है और 15 से आपका एग्जाम स्टार्ट है ना। तो लास्ट 10 डेज के अंदर आपको कैसे पढ़ना है, बस मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो रिटेन टेस्ट। आप लिख के प्रैक्टिस करो। आप यदि उसको पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको 3 आवर्स तक सिर्फ लिखना है। आपका ना कोई वाइवा होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा, ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। आपको वहाँ पे लिखने का होगा, है ना। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन आपको आता है, आपको अच्छे से याद है, आप एक रफली डायग्राम बनाओ, उसको लेवल करो और उसके बारे में 3 to 4 पॉइंट आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि जितना लिखोगे वो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। मैं देखता हूँ स्टूडेंट को आता तो है, उसको याद भी होता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते। अभी ब्रेन पावर का एग्जाम कंडक्ट किया था हमने 10th बोर्ड के लिए, है ना। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में यही देखा है कि स्टूडेंट लिख नहीं पा रहे। और आपको लगता है यदि आप अभी भी बुक खोल के बैठ जाते हो या नोट्स खोल के बैठ जाते हो, उससे नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अब 10 डेज तक रिटेन करना है, लिखना है। जो भी आपको आता है, किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से, है ना, आप लिखना स्टार्ट करो, लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि एग्जाम में जो आप लिखेंगे, है ना, उस एग्जाम में लिखने के बाद उसको इस टाइप से लिखना है कि जो इन्विजिलेटर है, जो आपका नोटबुक चेक करेगा, आंसर शीट चेक करेगा, उसको बिल्कुल क्लियर कर दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के आंसर में 2 to 3 वर्ड्स जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। वो 3 जो कीवर्ड्स होता है ना, वो आपको मेंशन करना। आप कितना लंबा आंसर लिख रहे हो, लैंग्वेज लिख रहे हो, लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ता है, उनको बहुत सारे आंसर शीट चेक करने होते हैं। तो जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का वो कीवर्ड ढूंढता है। यदि आपके आंसर में वो कीवर्ड मिल गया, 1 कीवर्ड हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। वो कीवर्ड आपको मिल गया, आपको फुल मार्क्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी क्वेश्चन में 3 कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में या स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन एंजाइम। ये सिंगल वर्ड का है, आपको पेप्सिन लिखना चाहिए। आपको पेप्सिन लिखा हुआ है, वो सिर्फ पेप्सिन ढूंढता है, पेप्सिन है, आपको फुल मार्क्स है ना। तो इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको लिखना है, और लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना है। आप उसी पेन से अंडरलाइन कर सकते हो या आपकी पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। लेकिन अंडरलाइन करने का कि जो भी रिलेटर है वो उस वर्ड को देखे और आपको फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। यदि आप बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में क्या करना है कि उसमें जितना पॉसिबल हो आप लोग डायग्राम बनाओ, रफली डायग्राम बनाना है, जितना पॉसिबिलिटी हो डायग्राम बनाओ। और जिसमें डायग्राम नीड है या आपके एनसीईआरटी में डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, वहां तो डायग्राम कंपलसरी है बनाना। यदि आप डायग्राम नहीं बनाते हो और उसका आंसर लैंग्वेज में, है ना, लाइन में बहुत अच्छा लिखते हो, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और यदि आप डायग्राम बनाते हो और आंसर शॉर्ट में भी लिखते हो, तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, है ना। और डायग्राम को लेबलिंग करना है, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना है, रिटन प्रैक्टिस करना है, अंडरलाइन करना है और कीवर्ड। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लास्ट शॉट, क्योंकि आपके पास 10 डेज बचे, ज्यादा आपके पास पढ़ने का नहीं है ना। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का है ना। जो भी टाइम है, आपका टाइम क्रूशियल है ना। कॉन्फिडेंस रहना है आपको, ये नहीं समझना है कि मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ नहीं। आपने सब कुछ पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है आपने अच्छा पढ़ा है ना। तो कॉन्फिडेंस रहना है, और कॉन्फिडेंस रहने के साथ साथ आपको जैसे ये नहीं थिंकिंग करना है कि ये चैप्टर, किसी चैप्टर को हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो मैटर अलग है कि
इस क्वेश्चंस की इसकी इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि जिसको आप छोड़ के जा रहे हो यहाँ से तो क्वेश्चन कम आता है, हो सकता है इस ईयर वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को पढ़ना है, सबको स्टडी करना है। एक बात और, जिस क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंसेस के फॉर्म में पूछा है, तो आप उसको डिफरेंस के फॉर्म में दोनों साइड में, फॉर एग्जांपल एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक साइड, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक साइड, डिफरेंसेस के फॉर्म में। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, एक साथ एरोबिक लिखते हैं, दूसरे साइड एनएरोबिक लिखते हैं, है ना। तो उसमें मार्क्स कम मिलने के चांसेस हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो आंसर शीट चेक करता है उसके पास इतने टाइम्स नहीं होते हैं कि आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज वो पढ़े, ठीक है। एरोबिक एनएरोबिक पूछ लिया तो डिफरेंस के फॉर्म लिखना है। आर्टरी एंड वेन में डिफरेंसेस पूछ लिया तो आर्टरी एंड वेन में दोनों साइड में डिफरेंस लिखना है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ लिया तो दोनों के बीच में डिफरेंस देना है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि अपने को सटीक आंसर देना है, सटीक वर्ड लिखना है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। अभी जो ब्रेन पावर का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि वायरल एसटीडीज का नाम लिखना है, वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने HIV एड्स लिखा है, या फिर बहुत ने HIV लिख के छोड़ दिया। HIV डिसऑर्डर्स या डिजीज नहीं है। HIV जो है वो वायरस के लिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। जो डिसीज है वो है एड्स, तो आपको एड्स लिखना है, ना कि HIV, है ना। तो आपको ध्यान रखो कि एक्चुअल में उसने पूछा क्या है, ठीक है, वो रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट 10 डेज में आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना। अब आप ये नहीं सोचना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब क्या करें, कुछ नहीं। आप सबसे बेस्ट हो, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बस आपको उसको अपने ब्रेन में रखना है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है ना। कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिटन प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो। आपको 3 आवर्स तक सिर्फ वहां पे राइटिंग के फॉर्म में, है ना स्टूडेंट्स। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, और बिल्कुल जो जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, है ना, वो होपफुल हो। बी कॉन्फिडेंस, बी होपफुल, बी पावरफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, आप प्रैक्टिस करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू। आप अच्छा करो, रिजल्ट लाओ, और फिर नेक्स्ट यदि आप नीट और जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप स्मार्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।